बहुत डिसअपॉइंटेड हूं मैं पाकिस्तान से यार। मेरी डाइट खराब कर दी। मतलब स्ट्रिक्ट शुगर फ्री डाइट पे जाने का पूरा प्रयास है, जिसके चलते मैं अपने कैफेटेरिया में जाता ही नहीं। मिड इनिंग्स का शो करके सीधा आई गो बैक टू द कमेंट्री बॉक्स, क्योंकि खाना हट जाता है सेकंड इनिंग्स के 10वें 12वें ओवर तक, और मैच का रिजल्ट पता नहीं होता, इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते, एक्साइटमेंट होती है कि क्या होगा, लेट्स क्विकली गो इनटू द सेकंड इनिंग्स। वो एक्साइटमेंट कल भी थी, लेकिन 175 बनते यू न्यू द रिजल्ट, तो मेरा मुंह मीठा करके जाते हैं और 2 कटोरी हलवा खा ली। सूजी हलवा बना था जिसमें किशमिश और बादाम थे, मजा ही आ गया। 175 वाज वे आउट ऑफ पाकिस्तान's रीच। लेकिन इस शो में हम बात करेंगे कि कितनी गलतियां करी पाकिस्तान ने और कैसे इंडिया ने दिखाया कि जो अच्छी टीम्स होती है ना, वो प्लान ए से खेलती हैं, लेकिन उनको प्लान बी में अडेप्ट करने के लिए एक प्रैक्टिस सेशन बहुत है। सो शुरुआत करते हैं फिर। अपने हलवे की कटोरियां निकालो, सुबह सुबह खा लो, मुंह मीठा कर लो। वन टिप वन हैंड विद जतन जफरू, पावर्ड बाय टाटा मोटर्स, commercial vehicles, number 1 in India and a global presence. टीम इंडिया तो नंबर 1 इन द वर्ल्ड है और इनकी भी ग्लोबल प्रेजेंस बहुत जबरदस्त है। आईसीसी टूर्नामेंट्स में 2023 वर्ल्ड कप की स्टार्ट से 2023 का वो वर्ल्ड कप, वहां से लेके आज तक इन वनडे एंड T20 फॉर्मेट्स, ऑल आईसीसी इवेंट्स, इंडिया ने 27 में से 26 मैचेस जीते, 26 आउट ऑफ 27। वो जो मैच हम हारे, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि 19 नवंबर के जख्म जो हैं वो कभी भरेंगे नहीं, लेकिन हम उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। इंडिया वो ऑलवेज फेवरेट्स, और कल के वीडियो में हमने जितनी बातें की थी, ऑल ऑफ देम केम ट्रू। मैंने वहां पे कहा था 160 अगर इंडिया ने बना दी, उसके ऊपर पाकिस्तान से ये चेज नहीं हो पाएगा। इंडिया की बॉलिंग में हम क्वांटिटी की बात नहीं करें, स्पिनर्स की, इंडिया की क्वालिटी देखिए। एंड सिर्फ स्पिनर्स की नहीं, 3 स्पिनर्स बहुत होंगे ये तो कहा था, लेकिन पेसर्स हार्दिक पांड्या एंड जसप्रीत बुमराह, मैंने ये भी कहा था कि साहिबजादा फरहान और जसप्रीत बुमराह का कॉन्टेस्ट शायद आए ना। हार्दिक पांड्या और अगर साथ में अक्षर ने ओपनिंग की तो वही बात खत्म हो जाएगी, लेकिन बहुत अच्छी सोच थी इंडिया की कि हार्दिक के साथ अगला ओवर बुमराह को दे दिया। एंड द गेम वाज डन एंड डस्टेड इन द फर्स्ट 10 ओवर्स। एक्चुअली गेम में पाकिस्तान के कोई भी चांसेस वर डन एंड डस्टेड एट द टॉस। क्या सोच के पाकिस्तान ने चेज करने का फैसला किया अगेंस्ट ये इंडिया का बॉलिंग लाइनअप, जहां पे बुमराह, हार्दिक, कुलदीप, अक्षर और वरुण चक्रवर्ती का खेलना तय था उस विकेट पे, उस कंट्री में जहां पाकिस्तान अपने पहले 2 मैचेस खेल चुकी है। नेदरलैंड्स के सामने आपकी चेस खत्म थी अगर मैक्सो डाउड ने वो कैच नहीं छोड़ा होता। मतलब अगर मैक्सो डाउड ने वो कैच ले लिया होता, पाकिस्तान वर आउट ऑफ द टूर्नामेंट ऑलमोस्ट, पक्की बात थी। लेकिन नहीं, सॉरी, पक्की बात क्या थी, पक्की बात ही थी कि यूएसए तो 4 पॉइंट पे बैठी है। बट आई मीन, क्या सोच के कोच माइक हैसन वहां पे है, लेकिन उनमें इतनी तो समझ है कि इस टीम को देख के, इस टीम की क्वालिटी को देख के, गिव देम द बेस्ट चांस ऑफ कंपीटिंग, और वो चांस पाकिस्तान का बैटिंग करने का था। तो ऑलमोस्ट उन्होंने वहीं पे एडवांटेज जो हो सकती थी इन कंडीशंस की, भारत को दे दी। दूसरी हमने बात की थी, वन ऑफ द 2 ओपनर्स, जो टॉप 3 में से किसी एक को विल हैव टू प्ले अ ब्लाइंडर, जो एक लॉन्च पैड रेडी कर दे, जिसके बाद बाकी प्लेयर्स अपने अपने रोल को संभाल के इंडिया को एक 150 प्लस टोटल तक ले जाए। एंड ईशान किशन प्लेड आउट ऑफ ए स्किन मैन। सबसे पहले यहां तारीफ करते हैं इंडियन सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट की, बिकॉज देव बीन कमिंग अंडर अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म रिसेंटली। उन्होंने सीधा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद ईशान किशन को पिक किया। उन्होंने दाएं नहीं देखा, बाएं नहीं देखा, ये नहीं देखा कि इंडिया के लिए कौन अच्छा खेलते हुए आया है। दे स्ट्रेट अवे सेड कि हमें एक और ताबड़तोड़ प्लेयर चाहिए, एंड लेट्स गो इन विद ईशान किशन। फॉर्म को सर्वोपरि रखा, एंड ईशान किशन अब बता रहे हैं कि कैसे टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की तरह ये बेटर ऑलवेज की जो उनकी अप्रोच है ना, ये बेटर ऑलवेज की अप्रोच टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स में कैसे दिखती है, जिस तरीके से वो अपनी इंजीनियरिंग करते हैं, जिस तरीके से वो पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, कि नंबर 1 तो इंडिया में है, पूरी दुनिया में टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के नाम का डंका बजता है, बिकॉज सब उनकी क्वालिटी में ट्रस्ट करते हैं। लेकिन हाउ डू दे कीप गेटिंग बेटर? उस फिलॉसफी में कंडीशंस बदल सकती हैं, चैलेंजेस बदल सकते हैं, पूरा इंडिया ट्रस्ट करता है, बाहर की कंट्रीज ट्रस्ट करती हैं, सो दे ऑलवेज वांट टू मेक श्योर कि उनके कमर्शियल व्हीकल्स आर अहेड इन द गेम। अब वही ईशान किशन की बैटिंग में कभी ये डाउट नहीं था। ईशान किशन 2020 जब मुंबई इंडियंस जीती थी, उन्होंने 30 छक्के लगाए थे उस सीजन सबसे ज्यादा। लेकिन अब ये जो ईशान किशन है ना, आई थिंक देयर इज एन एब्सोल्यूट क्लैरिटी। इंटेंट की बात हम बहुत करते हैं, लेकिन ईशान किशन ने इन 2 सालों में शायद जो एक सबसे बड़ी चीज सीखी है, जो है आज है, प्रेजेंट में जीना है। आज का गोल क्या है, कल की फिक्र नहीं करनी, जो गुजर गया उसके बारे में सोचना नहीं। बिकॉज फियरलेस क्रिकेट, इंटेंट दिखाओ, ये कहने में बहुत आसान लगता है, लेकिन है क्या ये, वो यहां दिखा। अभिषेक शर्मा आउट हो गए, एंड आई एम नॉट वरीड 1 बिट
बड़े मैचेस में अभिषेक शर्मा के रन आएंगे एंड दैट आई एम श्योर ऑफ। पहला रन भी नहीं आया वर्ल्ड कप में, बट आई एम नॉट वरिड वन बिट। पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, यू कुड हैव नर्व्स। अच्छी सोच थी पाकिस्तान की कि उन्होंने एकदम ही आउट ऑफ सिलेबस सलमान अली आगा के साथ स्टार्ट कर लिया एंड ही बोल्ड वेल। लेकिन ईशान किशन ने दिखाया कि सामने अब शाहीन शाह अफरीदी आए हैं, नाउ इज माय विंडो। विकेट एक चली गई है, लेकिन हमने ये कहा था नई बॉल के साथ पावर प्ले में जब फील्ड अंदर है उस टाइम यू टेक योर चांसेस। और उन्होंने पहली बॉल पे एक मैसेज भेजा, शाहीन पे छक्का लगा के ठिकाने लगाऊंगा आपके नंबर 1 पेसर को। एंड दिस इज इन अ वे सैड। ये शाहीन शाह अफरीदी वो हैं जिनकी पहली बॉल का हम बिल्डअप करते थे। शाहीन की पहली बॉल क्या होगी यार, नया ओवर, फर्स्ट ओवर शाहीन डालेंगे। अगर उनमें इतना कॉन्फिडेंस होता ना, एंड इफ ही वाज ऑन टॉप ऑफ हिज गेम, तो सलमान अली आगा अगर बोलते भी ना कि नहीं आई वांट टू स्टार्ट द बॉलिंग, ये स्ट्रैटेजी है, शाहीन वुड हैव सेड नो, मेरे को किसी और स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है, मैं किसी को भी आउट कर सकता हूं। लेकिन हिज क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली हैज रियली टेपर्ड ऑफ, एटलीस्ट ये दिखता है। इंजरीज रही हैं, फॉर्म कंसर्न रहा है, अभी बीबीएल को भी जनवरी में छोड़ के आए थे। मे बी इज नॉट 100%, मे बी एक्शन थोड़ा टेपर ऑफ हुआ है, बट ही वाज अ गुड फास्ट बॉलर। लेकिन वो फास्ट बॉलर जो पहली बॉल पे स्विंग करा के डालता था, फुलर लेंथ उसकी ताकत थी, उसने बैक ऑफ लेंथ डाली। और ईशान किशन कितने रेडी थे। दैट सेंड्स द मैसेज कि जो आपने विकेट ली है ना अभिषेक शर्मा की, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, खेल तो ऐसे ही खेला जाएगा। और उसके बाद स्पिनर आए, उन्होंने स्पिनर्स को नहीं बख्शा। ही टुक द पिच आउट ऑफ द इक्वेशन। एकदम से जब बंदा काउंटर अटैक करता है तो सामने वालों के प्लान्स भी तहस नहस हो जाते हैं। एंड सम ऑफ द स्पिनर्स, अबरार ने जो उनको बॉलिंग करी, शादाब ने जो पहला ओवर डाला, दे वर आल्सो पुअर बॉल्स। लेकिन ईशान ने उसका पूरा फायदा उठाया। ही हैज गॉट द रेंज। हम बात कर रहे थे कि 6 छक्के लगते हैं ऑन एन एवरेज पूरे मैच में, 6 इंडिया ने लगा दिए अपनी इनिंग्स में, और उसमें से 3 आए ईशान किशन के बैट से। क्योंकि मर्चेंट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है ना, ये बिग हिटिंग के सौदागर तो अब उतरे प्रेमदासा में। एंड उन्होंने एक टाइम पे स्कोर 82 था जिसमें 72 ईशान के थे। और ये बताता है कि ये विकेट जो थी ना, ये उतनी आसान नहीं थी। ईशान किशन का ये ब्लाइंडर जो था, वो 10 ओवर में इंडिया हैड रीच्ड अ पॉइंट, 80 क्रॉस कर चुके हैं। आप जब ईशान हुए आप जानते थे कि बाकी बैटर्स को सिर्फ ये 20 ओवर खेलने हैं, कैमियोज आएंगे एंड इंडिया विल आउट बैट पाकिस्तान। और यही हुआ। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव, कुछ लोग बोलेंगे कि यार दे शुड हैव टेकन अ फ्यू मोर रिस्क, कि बहुत धीरे खेल रहे थे, लेकिन नहीं, तिलक ने यही कंफर्म किया कि पहले वो ईशान को कह रहे थे आप चांसेस लेते रहिए, मैं स्ट्राइक रोटेट करूंगा। उसके बाद उनको अंदर से मैसेज आया था कि अब आप चांस ले लीजिए, सूर्य कुमार यादव एंड तक बैट करेंगे। सो दिस टेल्स यू कि टीम मैनेजमेंट की सोच कितनी क्लियर थी। सूर्य आप 20वें ओवर तक खेलेंगे, आप रुके रहिए, दूसरे एंड से चांसेस लेंगे। तिलक आउट हुए, डजंट मैटर। सूर्य कुमार यादव आए, उन्होंने कैमियो खेला आफ्टर हार्दिक पांड्या गॉट आउट। ही बी डिसअपॉइंटेड विद हिमसेल्फ क्योंकि वो टेम्पटेशन पहली बॉल पे ही थी एंड हार्दिक नोज इज अ मच बेटर प्लेयर देन दैट। शिवम दुबे की ताकत, भाई भीमसेनी लठ जो बोलते हैं ना, ग्राउंड की डायमेंशंस फर्क नहीं पड़ती। सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कैमियो। उसके बाद सूर्या की 2 बाउंड्रीज आई कांट गेट इट आउट ऑफ माय हेड। एक तो उस्मान तारिक पे उन्होंने लगाई थी, 2 फील्डर्स थे मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पे, उसके बीच में से भेज दिया। रिंकू सिंह ने 4 बॉल में 11 रन बना दिए, पाकिस्तान के पूरे टॉप 3 से ज्यादा। मतलब इंडिया जस्ट न्यू कि 150 एक बार पार कर लिया, एक एंड संभाले रखो, यू हैव टू बैट आउट 20 ओवर्स एंड दैट इज स्मार्ट क्रिकेट। कि हम 18 महीनों से खेलते आए हैं, जिस तरीके से हम खेलेंगे उस इंटेंट के साथ, लेकिन अडेप्ट करेंगे। और इसी अडेप्टेबिलिटी की हम बात करते हैं। साइम अयूब वाज द मोस्ट इंप्रेसिव स्पिनर। सलमान अली आगा ने आखिरी ओवर शाहीन शाह अफरीदी को क्यों दिया, ये कोई उनसे पूछे। जब आपने एज एन ऑफ ब्रेक बॉलर 2 ओवर स्टार्ट में अच्छे डाले, तो आपने क्यों नहीं बॉलिंग की। ये एक और गलती करी पाकिस्तान ने। ऑफ ब्रेक मदद मिल रही थी, अबरार की स्पेल उतनी अच्छी नहीं गई। उस्मान तारिक नॉट बैड एक ऐसे शख्स के लिए जिन्होंने क्रिकेट ऑलमोस्ट छोड़ दिया था। एमएस धोनी की मूवी देखी, कार पार्ट्स के डीलर बन गए थे दुबई में जाके, एंड देन ही डिसाइडेड टू स्टार्ट हिज क्रिकेट। हिज परफॉर्मेंस वाजंट बैड, लेकिन इंडिया ने अप्रोच भी बिल्कुल ठीक किया, कोई वो पॉज के साथ इशू नहीं था। एंड आई थॉट सूर्या प्लेड हिम द बेस्ट। लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने स्लिप लगाई साहिबजादा फरहान के लिए। 3 बॉलें बैक ऑफ लेंथ डाली। अब वो सोच रहे हैं कि बॉल ऊपर आ सकती है, स्लिप पे जा सकती है, लेकिन बंदे ने लेंथ पीछे रखी, एक्स्ट्रा बाउंस उस विकेट पे बैक बेंड करके किया, बिकॉज ही न्यू 3 डॉट बॉल आ गई है, अब ये उड़ाएगा। लेकिन उसके बाद बॉल हवा में थी। आई थिंक आप कैमरास मिस्ड इट, क्योंकि आपको बॉल को फॉलो करना होता है और बॉल रिंकू सिंह कैच करने वाले थे। लेकिन उसमें व्हाट आई सॉ, एंड आई थिंक जो लोग ग्राउंड पे थे कंफर्म कर सकते हैं, हार्दिक ने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। हार्दिक ने बॉल डाली, उन्होंने शॉट देखा एंड ही जस्ट वॉक्ड एंड प्रोबेबली गेव साहिबजादा फरहान अ कोल्ड स्टेयर। दैट्स एटीट्यूड। और एटीट्यूड तब जमता है जब आपके पास ना टैलेंट हो उसको बैक करने की, बड़े मैचेस का टैलेंट। साहिबजादा फरहान इज अ गुड प्लेयर, लेकिन वो उल्टा बैट करके 50 बना के जसप्रीत बुमराह पे आउट नहीं हुए। एशिया कप आप हार गए, फिर भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बना दी इनकी फियरलेस क्रिकेट अप्रोच पे। ये मैचेस बनाती है रेपुटेशन। विराट कोहली की, बाकी इंडियन प्लेयर्स की रेपुटेशन ऐसे मैचेस में प्रेशर हैंडल करके बनी है। इन पे बने डॉक्यूमेंट्री तो मजा भी है, लेकिन लव दैट एटीट्यूड। रिंकू ने कोई गलती नहीं की, जसप्रीत बुमराह को अगला ही ओवर दे दिया आपने, मतलब गरीबी में आटा गीला हो गया।
बंदे ने आगे रन भूल जाओ, उस ओवर में कितने बने, साइम आयूब एकदम चरमे यॉर्कर एंड देन सलमान आगा अगेन अ बिट ऑफ अ ब्रेन फेड, बड़ा शॉट आप खेलने जा रहे हो, मैच लंबा है यार, आपने 2 विकेट गवा दिए हैं, शॉट अनवारंटेड। फिर बाबर आजम के लिए टेलर मेड गेम था कि जो लोग दबाव डालते हैं कि बाबर आजम यार आप बहुत स्लो खेलते हो, भाई 3 विकेट गिर गई, उसके बाद तो एक्चुअली आपको एक पार्टनरशिप चाहिए। अग्रीड पावर प्ले चल रहा है एंड यू आर फार ऑफ इन द गेम, लेकिन अक्षर पटेल कभी स्टंप्स छोड़ते नहीं, इतना तो क्रिकेट सबने देखा है, अगर खेलना था तो सीधा खेले थे, स्लॉग स्वीप अक्षर पटेल पे, हु बोल्ड ब्यूटीफुली, जिन्होंने पिछली 2 बॉलें तेज डाली थी, उस्मान को और बाबर को एक 87 की बॉल डाल के बोल्ड कर दिया। द गेम वाज डन एंड डस्टेड। उसके बाद औपचारिकता थी, तिलक वर्मा को भी सूर्या ने बॉल दे दी, जस्ट टू से कि इंडिया ये मैच जीती हुई है, हम आगे के मैचेस का सोच रहे हैं। So this is what good teams do. वो मोमेंट्स पे अडेप्ट करना जानती हैं एंड उनकी क्वालिटी विल कम थ्रू, इट विल शाइन थ्रू। ये मुकाबला हमने शायद इतना हाइप इसलिए कर दिया क्योंकि इन कंडीशन में हम खेल नहीं रहे थे 18 महीनों से, और क्योंकि हम वी आर नॉट कॉकी एंड बुलिश एज इंडियन फैंस, वी वांट टू रिस्पेक्ट द गेम एंड आई थिंक ये हमारा एक कोपिंग मैकेनिज्म है कि यार तैयारी कर लेते हैं, ये क्रिकेट का खेल है कि सामने वाली टीम को अगर फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं वो उसका फायदा उठा के थोड़े गैप को ब्रिज कर सकते हैं। ये गैप तो बहुत बड़ा है लेकिन इसको थोड़ा ब्रिज कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं किया पाकिस्तान ने। इंडिया श्रीलंका गई एक मैच के लिए और ऑलमोस्ट पिछले 18 महीनों में जिस कंडीशंस में हम उतना नहीं खेले, एक मैच में उन्होंने दिखा दिया कि अडेप्ट कैसे करना है एंड दैट्स व्हाई दे आर द नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड, दैट्स व्हाई दे आर इन द सुपर 8। एंड व्हाट अबाउट पाकिस्तान नाउ? उनका एक मैच बचा है नामीबिया से, लेकिन नेट रन रेट जो है वो इतनी बिगड़ चुकी है कि अगर वो मैच हार गए तो पाकिस्तान विल बी आउट द टूर्नामेंट। दे वुड स्टिल लाइक टू बैक देमसेल्व्स कि नामीबिया के सामने खेल रहे हैं, लेकिन अब यही श्रीलंका की कंडीशंस है, वहीं पे बॉलिंग करेंगे खेराड इराजमस भी। अब पाकिस्तान के प्लेयर्स पॉज वाले स्पिनर के सामने कैसे खेलते हैं ये देखना पड़ेगा। इट्स ए ड्रामेटिक टूर्नामेंट, लेकिन इंडिया इज परफॉर्मिंग एकदम वैसे जैसे एक फेवरेट टीम करती है। वहीं पाकिस्तान, आई थिंक सूर्य ने सही कहा था कि ये मुकाबला कोई राइवलरी नहीं है, इन दोनों टीम्स में हर डिपार्टमेंट में अंतर है, हर डिपार्टमेंट में अंतर है एंड आई एम वेरी श्योर इवन पीपल वाचिंग दिस फ्रॉम पाकिस्तान विल अग्री टू दिस। सो वेल डन टीम इंडिया। ये संडे एक और बहुत खूबसूरत गुजरा, अब सुकून की नींद आएगी एंड मंडे सबका अच्छा शुरू हुआ होगा। आज के भी मैचेस अच्छे हैं, आ जाना, क्योंकि कल जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था उससे बेटर मैच शायद ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का आज शाम को होगा। बट वेल डन बॉयज, एज एक्सपेक्टेड 8-1 लोडिंग था, 8-1 लोड हो गया। व्हाट अ मैच, सॉरी मिसमैच।